बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली महदी आपके साथ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख़ी फ़ैसला दिया है वो अपोजिशन की ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक है और इसलिए जब से ये फ़ैसला आया है अपोजिशन खुशी से फूले नहीं समा रही। लेकिन नाज़रीन, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अपोजिशन ने जितनी भी ये कार्रवाई की है, तहरीक अदम एतमाद से लेके पीटीआई के मेंबरान को ख़रीदने तक, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को ख़रीदने तक, ये सारा जो अमल इन्होंने किया है ये एक बैरूनी एजेंडा है, अमरीकी एजेंडा है। सबको पता चल चुका है, बड़ा वाज़े हो चुका है, उसके मुताबिक किया है। लेकिन ये अपोजिशन जो काम कर रही है, ये बैरूनी डॉलर्स लेकर जो काम कर रही है, पैसे लेकर जो काम कर रही है, ये हमारा कोई भी मुहिब्बे वतन आदमी ये काम नहीं कर सकता। वो पैसे लेकर अपना ज़मीर नहीं बेच सकता। मेंबर पार्लियामेंट को सरेआम ख़रीदा गया, सरेआम इनके रेट लगाए गए, लेकिन हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला इनके बारे में। सरेआम सौदेबाजी की गई और जो लेटर अमेरिकन जो ख़त आया ये पाकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल में भी पेश किया गया, वहाँ से भी इसको ऑथेंटिकेट किया गया, लेकिन हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत इसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। लेकिन पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत ही तस्वर करते हैं हम इसे, क्योंकि इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ये खालिसतन पार्लियामेंट का ही मामला है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत को हक़ है कि वो जहाँ देखे उसके मुताबिक जहाँ गैर कानूनी बात हो रही है, गैर कानूनी काम हो रहा है, उसको रोके। तो उन्होंने इसको डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी समझते हुए इसको करदम करार दे दिया, इसको गैर आइनी करार दे दिया और तहरीक अदम एतमाद बहाल कर दी। नाज़रीन, यहाँ ये बात सबसे अहम है कि तहरीक अदम एतमाद ठीक है पेश कर दी, ये उनका जमहूरी हक़ है, लेकिन उसके पीछे वजूहात क्या है? वजूहात तो बयान करनी चाहिए कि तहरीक अदम एतमाद क्यों पेश कर रहे हैं। इस वज़ीर आज़म ने क्या ऐसा जुर्म किया है कि जिसकी वजह से हम इसको उतारना चाहते हैं। ये सरासर पैसे का मामला है, पैसा लेकर उन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी बात लेकिन बड़ी अहम बात आपको बताऊँ, फिर अपने असली मौजू की तरफ आते हैं। सदर मुशर्रफ के दौर में एक आदमी था जिसका नाम था रमज़ी यूसुफ। उसकी कहानी तो लंबी है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर करके बयान करता हूँ। उसने अमेरिका में CIA के एक या गालिबन 2 एहलकारों को कत्ल किया। उसकी वजूहात क्या थी वो एक लंबी दास्तान है पीछे। वहाँ पर उसने 2 CIA के एहलकारों को कत्ल किया और पाकिस्तान पहुँचने में कामयाब हो गया। यहाँ पर उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी और अमेरिका की गवर्नमेंट ने मुशर्रफ से मुतालबा किया कि ये आदमी हमारे हवाले किया जाए। तो मुशर्रफ साहब ने डील की, पैसे लिए, डॉलर्स लिए और रमज़ी यूसुफ को पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। एक अच्छी खासी रकम ली, अच्छे खासे मिलियंस में डॉलर लिए और रमज़ी यूसुफ को अमेरिका के हवाले कर दिया। उस रमज़ी यूसुफ को जब अमेरिका की अदालत में पेश किया गया तो वहाँ के जज ने कहा कि वकील से कहा कि हमारा मौक़िफ़ अब सच साबित हो चुका है, क्योंकि इस रमज़ी यूसुफ को इसके मुल्क ने पकड़कर हमारे हवाले किया है प्रोसिक्यूशन के लिए। तो वहाँ पे जो वकील था उनका, उसने बड़े तारीख़ी अल्फाज कहे पाकिस्तानी कौम के बारे में। उसने कहा, जज साहब, पाकिस्तानी कौम रुपये के लिए, पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच सकती है। नाज़रीन, ये इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हमारे लिए क्या हो सकती है एक पाकिस्तानी कौम के लिए। लेकिन ये जो बंदा आया था इमरान खान, ये ऐसा एक लीडर आया कि जिसने हमारी खुददारी और गैरतमंद को जगाया। पूरी दुनिया में हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त को रिस्टोर किया, हमारी पहचान बनाई, एक खुददार और गैरतमंद कौम के तौर पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया पूरी दुनिया में। यही उस मस्कीन का, यही उस वज़ीर आज़म का जुर्म बन गया कि आज पूरी अपोजिशन, अमेरिका, यूरोप उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है नाज़रीन कि अपोजिशन ने बैरूनी अनासर की मदद से इस मुल्क को फॉर सेल पे लगा दिया है और हुकूमत ने जो दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में 63A के तहत कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए, पार्टी से जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको दूसरी पार्टी के हक़ में और अपनी पार्टी के मुखालिफ वोट देने से रोका जाए, फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तवालत देकर डिले करके एक दरवाज़ा तो खोल दिया है कि जो भी चाहता है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, रुपया है, जिसके पास वो आए, हमारे मेंबरान जो फॉर सेल पे लगे हुए हैं इनको खरीद कर हुकूमत को तब्दील कर दे, अपनी मर्जी की हुकूमत ले आए, सिर्फ पैसा लगाओ और फिर खेल देखो। ये है हमारी औकात इन सियासतदानों की जो बिके हुए हैं, और ये अपोजिशन उन खरीदारों में शामिल है। सरेआम बोलियां लगाई, होटल्स में रखा इनको, होटल्स में क्या क्या अय्याशियाँ करवाई इनको, वो भी सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर हमारी मौजूद अदालत या हमारे इदारे बिल्कुल चुप हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा उनके खिलाफ, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन नाज़रीन, ये एक बहुत गलत रिवायत है जो पहले से चली आ रही है, और हमारा मुल्क इसीलिए तबाही के गढ़ों में गिरता चला गया। एक ये बंदा आया था जिसने इनके आगे बंद बांधने की कोशिश की, और उसका अंजाम देख लें कि कैसे उसके खिलाफ सारी ताकतें इकट्ठी हो चुकी हैं। उसमें हमारे मुल्क के इदारे भी शामिल हैं, क्योंकि नून लीग का बहुत बड़ा बयानिया था एक, कि कोई भी अदम एतमाद की तहरीक फ़ौज की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग का बयानिया था। और अब फ़ौज ने उनकी हिमायत की है इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए कि नहीं की, ये आप फैसला कर लें। ये मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि किस तरह से ये तहरीक अदम एतमाद यहाँ तक पहुँची। और नाज़रीन, इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा के लिए एक प्लान भी दे दिया पार्लियामेंट को कि ऐसे ऐसे आपने करना है। स्पीकर को कह दिया है कि हफ्ते के दिन 10:30 बजे तक इजलास बुलाएं, तहरीक एतमाद पर वोटिंग करवाएं। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है इमरान खान के खिलाफ, तो शहबाज शरीफ को शेरवानी पहनाकर उनको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, और उस वक्त तक ये इजलास मुलतवी ना किया जाए जब तक ये सारा प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। तो ये वैसे बड़ी अच्छी बात हो गई है कि हमारे पार्लियामेंट के इख्तियारात सारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत बड़े मुनसिफ है माशाल्लाह। हमारी मौजूद अदालत है, उनके जो फैसले हैं के आगे हमारा सर तस्लीम खम है, हम उनको तहे दिल से कबूल करते हैं उनके फैसलों को। और ये अच्छी बात हुई है, अब पार्लियामेंट की मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब फैसले सारे सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, पार्लियामेंट के भी फैसले सुप्रीम कोर्ट नहीं करने, तो अच्छी बात है ये खर्चा ही कम किया जाए, ये कौमी असम्बली को ख़त्म किया जाए, और डायरेक्ट हमारी जो मौजूद अदालत है वही बड़े अहसन तरीके से, इंसाफ पसंद तरीके से इस मामला को चलाए। क्या ही अजीब मंजर होगा कि जब हफ्ते के दिन ये इजलास होगा, बज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बिकाऊ माल PTI का सारा जो है अपोजिशन के साथ मिल चुका है, और इनके इत्तेहादी पार्टियाँ भी ओहदों के लालच में, रुपये के लालच में अपोजिशन के साथ मिल चुकी हैं। तो बज़ाहिर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। और फिर इस मुल्क की तकदीर देखें और इस अवाम की तकदीर देखें कि मुजरिम, कौमी मुजरिम शहबाज शरीफ इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होगा, और उसके साथ ईमान बेचने वाला, अपना रुपये की खातर ईमान बेचने वाला इंसान इस मुल्क का सदर होगा, सदर बन जाएगा वो। क्या हमारे मुल्क की तकदीर और क्या हम आवाम की तकदीर कि करप्ट लोग हमारे लीडर बन जाएंगे, हमारे सरबराह बन जाएंगे। एक गैरतमंद कौम के सरबराह इस तरह के लोग होंगे कि जो अदालतों में मतलूब हैं, जो जराइम में मतलूब हैं, लेकिन चूँकि इदारे उनके साथ हैं, अमेरिका ये चाहता है, यूरोप ये चाहता है कि वो इस मुल्क पे हुक्मरानी करें, और ऐसे मोहरे वो बिठाना चाहता है यहाँ पे कि जिनकी डोरियाँ बाहर से हिलाई जाएं। जो कहें वो यहाँ करें, वो ना कहें तो ये ना कहें, वो हाँ करें तो ये ना करें। लेकिन ये सारी बातें इमरान खान नहीं करता था, वो नहीं करता। वो एक खुददार लीडर है, वो इस पाकिस्तानी कौम को एक अजीम कौम बनाने निकला है, वो ये सारी बातें तो नहीं कर सकता, इसलिए वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को इन चोरों से, इन लुटेरों से बचा कर अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखिए, और इस चैनल का भी इसको सब्सक्राइब करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में दें। आपको इस चैनल से हमेशा सच्चाई पर मबनी ख़बरें मिलेंगी, और वही ख़बरें मिलेंगी जो इस मुल्क के मुफाद में और इस अवाम के मुफाद में होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।